मतलब का हो। लेकिन आप लोग जितना भी लोग बानी बड़ा प्यार से बैठ करके बिरहा का आनंद ले रहल बानी। आइए एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों के बीच में मात्र 10-15 मिनट का समय लेकर के सुना रहल बानी। ये हमरा के उम्मीद बा कि आप लोगों के बिरहा जरूर पसंद आई। ये बिरहा में कभी की एक नई खोज है। लोग कहेला बाबू कि जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। बड़ी सुंदर बात आप लोगों के सुने के मिलल कि यदि घर पर मेहमान आ जाए तो इतना सम्मान इतना प्यार देवे के चाहिए। आज जब जाए तो 2-4 कदम जा करके पहुंचावे के चाहिए, सम्मान देवे के चाहिए। लेकिन आजकल के परिवेश में ऐसा हो गई बा कि लोग इंसान से घृणा कर रहल बा, देख के लोग जल रहल बा। आज हम पीछे बानी, लेकिन जब कल आगे हो गई, ज्यादा पैसा हो गई, गाड़ी हो गई, घर बंगला सब हो गई, आदमी ये बुझत अरन कि हमरा आगे तो कोई है नहीं हो। लेकिन एक बात याद रहे, इस दुनिया में जिसने घमंड किया उसका घमंड इसी धरती पर चूर हुआ है। गौर करिएगा, बड़ा ही सुंदर प्रसंग आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा। कहना है मास्टर कैसे बा। जो दिया हो ये हमरे भूमिका सही हमरे कहानी के शुरुआत बा। एक एक लाइन पर जरा गौर करिएगा बाबू। कहना है मास्टर, धारा नगरी के राजा प्रतापी सुघर, भोज ज्ञानी का इतिहास जाने जमाना। उन्हीं के समय एक घटना घटी, उनके दरबार का है ये अद्भुत तराना। जादूगर एक आया था स्त्री लिए, अपनी कौशल कला को रहा था दिखाई। कहे भूप 14 कला में निपुण में, सियाराम जनता को वो देना दिखाई। और अभी अभी सम्मान किया गया यशोदा जी की छोटी बहन है शीतला देवी जी बा। ये हमारे माता बहन लोगन की ओर से पुरस्कार आ रहल बा। क्या कहना, 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। हम बहुत बहुत आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी सम्मान किया गया संजय यादव जी, जो यशोदा जी के दामाद हैं माता जी के। क्या कहना, आपके द्वारा 200 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत तहे दिल से सम्मान और स्वागत करते हैं। देखा, यही से तो पता चलेला कि आज माता जी के दरवाजे पर के क्या हो बाबू। कहानी पर जरा गौर करेंगे। धारा नगरी के राजा भोज, जिन्हें सारी दुनिया जानती है। धारा नगरी के राजा भोज जो 14 कला के मालिक थे। 14 कला के मालिक थे बाबू। राजा भोज का दरबार सजा हुआ है और राजा भोज के दरबार में एक जादूगर अपने पत्नी को लेकर के पहुंचता है।
जा करके राजा साहब के सामने हाथ जोड़ करके जादूगर कहे लागल कि ए राजा साहब, हम सुनले बानी कि आप बड़ा नेक दिल का राजा बानी और हम एगो जादूगर बानी, अपने पत्नी के लेकर के आइल बानी आपके सामने अपन जादुई कला दिखावे। हमार बहुत बढ़िया इच्छा हो कि राजा साहब आपके दरबार में हम आपके सामने अपन कला दिखाई। ए बतिया के बाबू देखें, जब राजा भोज सुनलन तो राजा भोज तो घमंड में चूर है। कलन की मैं तो 14 कला का मालिक हूँ, मैं 14 कला का मालिक हूँ और हमारे कला के सामने तुम्हारे कला का कोई मोल नहीं है। तू हमरा के हल्का में बुझा तारा, जितना बढ़िया राजा बाड़ी उतने बड़का कलाकार हमहू बानी। 14 गो कला हमरा के पता हो, आ तू जवन अपन जादुई कला दिखावे खातिर आइल बड़, तोहरे जैसन पता न कितना कलाकार रोज आवेलन ना रोज चल जालन। ए बाबू घमंड में बिल्कुल चूर है राजा भोज। तो होता है क्या मास्टरी, हाँ गीत लगलो भोजपुरी के। यह गीत के लाइन हो, ई कोनो लइका लड़की के देख के कहे लागल, देखा इहो लइका एकदम रंगबाजे हो। रंग बजवा चलो का। जैसे ही हम रंगबाज का नाम लेंगे वहां से प्रमाण गुरुजी देत गइलन हम। खोजत तने कि कुछ और शब्द रखी कि वो को उत्तर मिलल करो। हिसाब किताब में शब्द रखला का काम हो, नहीं तो निक निक जानी लोग हार भी मान देला गुरुदेव। गौर करी हम, दिखाई कोनो लइका लड़की के देख के कहता कि तू जितने हमके परेशान करता रहो, ये गारंटी बा कि आज न तो काल हमरा ही पास तू जरूर रहेगो। कहे मास्टर का कहे कोनो दिन हवा शिकार हो जही कैसन होला जरा गौर करिएगा। कहना है मैं या तुम्ही नहीं पता नहीं कितना कार्यक्रम हम कलाकारों का आप करवाते हैं। पहली बार मुलाकात पहलवान जी से भई रहल, बड़ा सम्मान मिलल। क्या कहना, ये पहलवान जी के द्वारा एक पुष्पहार दे करके 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। हम बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। आप लोग तो कलाकारों के भगवान हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और आदरणीय हमारे जसवंत यादव जी, हमारे सिपाही जी जो हमारे बीच आए हुए हैं, कलाकारों का बड़ा ही आप सम्मान करते हैं। सिपाही जी के द्वारा ये पुष्पहार 100 रुपया दे करके सम्मान को बढ़ाने का काम किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभु हमेशा आप लोगों को बना करके रखें। आप लोग हम कलाकारों के मार्गदर्शक हैं, बड़ा ही रुचि आप लोगों के बिरहा में रहेला। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इंडियन आर्मी परमाणु श्री आप परविंद यादव जी, आपके द्वारा ये पुष्पहार देकर के पुनः 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना। और रामविलास यादव जी शर्मा के ऐतिहासिक धरती से आपके द्वारा ये पुनः पुष्पहार 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। देखा यह कुल प्यार बा, यह कुल यादगार है बाबू आप लोगों के कि दोनों कलाकारों का आप लोगों ने सम्मान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रभु आप लोगों की जोड़ी हमेशा बना करके रखें सिपाही जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आदमी के जब घमंड हो जाला वो समय की बात हो कैसे। अजीब हो अजीब हो जाला, दूर आपन करीब हो जाला। जब घमंड होला ना बाबू तो सबसे पहले आपन लोगन से दूरी बन जाला। काहे से कि हमने का हमेशा कॉम्बिनेशन मिलावल जाला कि हमसे बढ़िया रुहैया नहीं हो, ना हमसे ज्यादा ओकरा पास पैसा बा, ना हमसे बढ़िया बंगला बा, ना हमसे बढ़िया गाड़ी हो। आदमी भ्रम में जीता है बाबू। यही तरह राजा भोज के अपने 14 कला पर बहुत बढ़िया घमंड हो। जादूगर का बार बार अपमान करत हुवन, लेकिन जादूगर कहे लगल कि ये साहबे राजा साहब दुनिया में हम घूम के बहुत अपन कला दिखौली, लेकिन हमारी इच्छा बाकी आपके सामने हम कला दिखाई। यदि हमार कला आपके न पसंद आई तो हमरा के राज्य से भगा दिया, हम चुपचाप चल जाये। होता है कि हम से नजम कलाई न हो। और देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये संत रविदास जयंती कमेटी के अध्यक्ष हैं राम रतन राजभर जी रणबीरपुर से जो कार्यक्रम हुआ था, ये आपके द्वारा पुनः पुरस्कार 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत हम आपका तहे दिल से सम्मान और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गौर करिएगा होता है क्या, खिलाड़ी 10 गरीबी का मारा है, कहाँ खिलाड़ी 10 गरीबी का मारा है, ये ही रोजी रोटी जीवन का सहारा है।
जादुई कला आपके ना ठीक लागी तो हमरा के राज्य से भगा दिया, हम चुपचाप चल जाई। ए बाबू मंत्री जी राजा भोज से कलन किए राजा साहब देखत बड़ा 1 घंटा से माथा पच्ची कैले हो, कब से दाँत चियारता। अरे जब कहते बा तनी एकर कला देख ला, यदि ना ठीक लागी तेकरा के भगा दिहल जाई, कम से कम माथा चाटल तो कम करो। राजा भोज एकदम घमंड में चूर होकर के सिंहासन पर बैठल हुवन, नाक टेढ़ के कलन के चलो ठीक है दिखाओ अपनी कला। रोज तो बड़ा पगलन का कला देखा तनी, तनी आज एगो और पागल के झेलनी कोनो बात नहीं हो। ए बाबू देखे जैसे ही आदेश पौले हो, उ जादूगर अपने जादुई झोली से एगो तागा निकलले हो, एक अंटा निकलले हो। अंडा अंडा ना महाराज जी, अंटा जौने में तगवा लपेटल जाला। हम कहे कि मुर्गी का अंडा। ये कुल तू कहबे करबा, तू सीधे सीधे तू कान का ऑपरेशन कराला। भैया 4 दिन पहले भी बिरहा रहल ऐसा जगह बैठे रहलन कि जवन इनाम देवे लोग आवे तो खाली इनकर कनवे पकड़ के खींचे, आ कान खींचत खींच इनके ऐसा बहिर बनौले हवन कि सही से इनके सुनैबो ना करेला। सुनैबो ना करी, नहीं तो ही के लेके चले के हो। गौर करिहन बाबू, तू टेंशन मत ले, तोहार जुगाड़ हम लगा देले ही। नहीं सब लोग अपन अपन जुगाड़ सेट कर लेले हो, धीरे से पीछे वह डब्बा पकड़ लेबा तोहरो कल्याण हो जाएगा। गौर करिएगा, अभी 14 तारीख के सब मिली, टेंशन मत ला। कहानी पर जरा गौर करेंगे बाबू। देख आखिर अंटा निकलने बा, ओमन धागा लपेटल हो, निकाल करके वह अंटा और सीधे अंटा को आसमान में उछाल देता है। जब वही अंटा के आसमान में उछलले बा ए बाबू, जा करके अंटा आसमान में अटक गईल और ऊपर से लेकर के नीचे तक तागा लटक गईल। राजा साहब देख करके बड़ा आश्चर्य पड़न करे, बाप रे बाप, बड़ा रोज जादूगरन का हम बड़ा कला देखले बई, लेकिन लगत है कुछ अलगे हट के का मंत्री जी। मंत्री जी कलन की राजा साहब तो लगत है कि तुहार वाट लगावे खातिर आइल हो, शांति बनावा खाली एकर कला देखा। मने मने मंत्रियों जी खूब चबरी बनत होन कि भाई केहू तेरे रजवा का घमंडवा तोड़ी देते। जब देखा तब सीना फुलावत रहेला, सिंहासन पर बैठ के टुकुर टुकुर ताकत हो। ए बाबू देखें, राजा साहब देखत हुन कि आखिर अंटवा तो ऊपरा फेंकले जरूर है, लेकिन अंटवा कहीं लौकते ना हो, ऊपरा से लेके नीचवा तक की तागा लटकल बा। देख करे के राजा भोज के अब रह ना गईल, खलबली मचता। राजा साहब कलन के जादूगर तुम्हारा अंटा कहाँ गया? इतना बतिया के जब जादूगरवा सुन ले बा तो जादूगरवा तनी मुस्कुरा देहलस। कलश की राजा साहब जानते हैं कि हमारा अंटा कहाँ पहुंचा है, बता रहा मास्टर, यहाँ गीत लगल। ये गीत लाइन हो ये भैया, ये कुल गीतन का तो कोनो जोड़े नहीं हो। देखा गर्मी के मौसम में कोनो दुल्हन कहले रहल का, रतिया होल है गर्मी कि जाना तारी अंटा कहाँ फसल हो, तागा फसल ले भैया जाग गया। कहले राजा से हो चेताई, पकड़े इंद्रदेव है भाई। वो कहले राजा से हो चेताई, पकड़े इंद्रदेव है भाई।
मुंह देखला पर ऐसा लगता कि 4 दिन का जादूगरवा नहिले नहीं हो। कहे लागल कि राजा साहब जाना तनी हमार अंटा कहाँ फसल हो। हमार अंटा इंद्रलोक में पहुंचल बा, इंद्रदेव हमरे अंटा के पकड़ ले हुए। राजा भोज सुन के बड़ा आश्चर्य पड़न के रे बाप रे बाप, ये दोनों प्राणी का मुंह देखा तो देखे का मन नहीं करता। आई कहता कि हमार अंटा और तागा के इंद्रदेव पकड़ ले हुन। राजा साहब के तो अपने मन का गुस्सा होता कलन के देख ढेर बन्नू में सही से बताओ कि वो अंटा वापस कैसे आई। जादूगर कहे लागल कि अंटा लियावे खातिर हमरा के इंद्रलोक में जाए के पड़ी और इंद्रलोक से मैं वापस अंटा लेकर के आऊंगा। ए बाबू जब इतना बतिया के राजा भोज सुलन कलन के ठीक है जितना जल्दी हो सके जा करके आओ और इंद्रलोक से अंटा को लेकर के वापस आओ। ए बतिया के जब जादूगर सुन ले बा कहे लगल कि राजा साहब एगो शर्त बा, हम अंटा लियावे खातिर इंद्रलोक में तो जरूर जाइब, लेकिन जौन अपने साथ में अपने पत्नी के लेकर के आइल बाड़ी इनकर सुरक्षा तोहरे हाथ में बा। तोहके वादा करे के पड़ी कि जब तक हम अंटा लेकर के वापस न आ जाई तब तक आप हमारे पत्नी की रक्षा करबा। ए बतिया के जब राजा भोज सुलन तो करते हैं क्या मास्टर, तेरी कलाई लगल। अरे बचनिया दिहले राजा अगनिया, बचनिया दिहले राजा अगनिया कि हमारे जिया सुरक्षित रखे तोर परनिया। राजा भोज वचन दे देहलन, मैं वादा करता हूं कि जब तक आसमान से अंटा लेकर के तागा लेकर के वापस नहीं आ जाओगे तब तक तुम्हारी पत्नी की रक्षा हमारे हाथ में है। जब तक हमारे शरीर के अंदर सांस चल रही है तब तक तुम्हारी पत्नी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मैं वचन देता हूँ। इतना बतिया के जब जादूगरबा सुन ले बाए बाबू खट सना जौन तगवा लटकल रहल भैया, जबन तगवा लटकल रहल वही तगवा के पकड़ करके खटखट खटखट आसमान पर चढ़े लागल। लोग देख करके हैरान हुन के रे बाप रे बाप इतना पतील सही तागा हो, देखले पर ही मालूम पड़ता कि खिंचला पर टूट जाई, लेकिन बार यह जादूगर वाकई इसके अंदर बहुत बड़ी कला है। जो तागा जो लटका हुआ है ओके पकड़ करके आसमान पर चढ़त बा। जैसे जैसे वो आसमान पर ऊपर जाए लगल वैसे वैसे राजा भोज के मुड़ी टेढ़ाए लागल। टुकुर टुकुर ताकत 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 देखलन कि वही तगवा के पकड़ ले जादूगर अदृश्य हो गया, बहुत दूर निकल गया, दिखाइए ना देता। राजा भोज से मंत्री कलन के राजा साहब मुड़िया टेढ़ मत कराऊ गयल। मुड़ी टेढ़ केले से कोनो फायदा ना हो, नहीं तो फिर एगो वैद्य बुलावे के पड़ी। मेहरारू से मजा लेवल करा का हुई। गौर करिहन बाबू, राजा भोज कलन की कहो सच्चो तोहू के ना लौकत हो का। मंत्री जी कलन करे राजा साहब क बार कहीं 2-4 गो चश्मा लगा के देखा तब वो नहीं खिलौकी ही। वो इंद्रलोक में गईल। ए बाबू देखे राजा भोज सिंहासन पर बैठे, पूरी प्रजा उस राज में भरी हुई है। लोग देख करके हैरान बा के दुनिया में आज ले हमनी के बड़ा कलाकारन के बुला के कला दिखले बानी जा, लेकिन यह जो कलाकार है कुछ अलग मिजाल्टी का है। कोनो बनावटी नहीं खिलागता। तागा को पकड़ करके बाबू आसमान पर चला गया, इंद्रलोक में वह जादूगर चला गया, लेकिन वो तगवा वही तरह लटकल का लटकल हो। राजा साहब पूरा हाथ मिसत होन कि कहीं ऐसा तना ना कि तगवा लोहा वहा कहो। मंत्री जी कलन की जात नहीं छू के देखला तो हूं कि सब्र हो जाए। ए बाबू 2-4 फेरा उनके न रह गई, दौड़ के जाके तगवा के अपने मन का खिंचत हुवन, लेकिन वो तगवा टस से मस ना हो रहल बा, न तो टूट रहल बा। राजा भोज दम पगला के फिर सिंहासन पर बैठल कलन की कहो गईले के 1 घंटा बीत गई, लेकिन अब वही जादूगरवा अंटवा लेके ना आइल। मंत्री जी कलन पूरी प्रजा चुपचाप देखत बा कि राजो साहब तक ढेर बिना तेल का पकौड़ा होत रहलन ह, लेकिन लगत बा इनकर बुद्धि अब काम नहीं करत हो। मंत्री जी कलन की राजा साहब वही 1 घंटा तक बीतल, तनी सब्र करा रे, ओकर मेहरारू तोहरे बगलिए में हो, ओकर मेहरारू हो तो जरूर हुआई, नहीं तो सेका तबले। गौर करिहन
देख आखिर में देखते देखते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब बीता है, ए बाबू जादूगर तो आसमान से नहीं आया, लेकिन आता है क्या? गीत कलाई लगल मास्टर। गीत कलाई न हो, बड़ा प्यार से माता बही लोगों ने गीत के गावलिन। कैसे कि आजा एकादशिया, अरे बिहाने दुआ दसिया तेरा सिया के हो, तेरा सिया के ना सैया हम मांगे नहीं आया। जब ना आई तब भइल हका जादूगर गईले ना, अरे कुछ देर आइले आइल लसिया हो, आइल लसिया सब कर रुक गईली बीता है, जादूगर वापस नहीं आता है। जादूगर की लाश कट करके जमीन पर गिरना चालू हो जाती है। जब लाश गिरे लागल तो कई टुकड़ा में गिर रहल बा बाबू। कहना है काटी काटी हाथ पावा सारो शरीर, आसमान से जादूगर की कबो हाथ कट के गिर रहल बा, कबो पैर कट के गिर रहल बा। देखते देखते पूरा शरीर का कई टुकड़ा कट के जमीन पर गिरल बा। लोग देख कर के अवाक हो गइलन। अरे बाप रे बाप, ये देखते देखते भैया भैया तनी आराम से, थोड़ा सिपाही जी आप ध्यान दें, गौर करिएगा बाबू। देखे देखते ही देखते जादूगर का पूरा लाश कट के जमीन पे गिरल बा। राजा भोज देख कर के आश्चर्य में पड़ल हुन, करे बाप रे बाप आखिर ई का हो गई। यह जादूगर तो अंटा को वापस लाने के लिए गया था, लेकिन 3 घंटे के बाद इस जादूगर की लाश कई टुकड़ों में कट करके गिर पड़ी है। ए बाबू पूरे राज्य के लोग देख करके परेशान हुवन। जादूगर की जवन पत्नी बगलिया में खड़ी बा, जब अपने सैया के लाश के कई टुकड़ा में देखले बा तो दौड़ के वो लसिया के पकड़ करके रोवे लागल। फफक फफक करके रोवत बागी, का हो सैया, आज तक कितना तू अपन कला देखौला, हम हर कला में तोहरे साथे रहलीन, लेकिन आज तक तोहरे शरीर पर एगो खनोस तक ना आइल। राजा साहब के अपन कला दिखावे के चक्कर में तू अपन का हाल बना लेला हो सैया। दुनिया छोड़ करके चल गेला, हम तोहरा बिना कैसे जियब सैया, कैसे जियब।
ए बाबू देखें राजा भोज देख करके घोर आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि आखिर मैं क्या करूं। जादूगरनी को समझा रहे हैं कि देखो जो होना था वो तो हो गया, रोने से कोई फायदा नहीं है। ए बाबू लोग ये सोचता कि यदि जादूगरवा के भगाइए देले रहती जा तब वो ठीक रहत, कम से कम एकर जान तो बच गई रहत। लेकिन सोचे वाली बतिया तई बा कि बाबू जादूगरवा का तला जमीन पर गिरल हो, लेकिन जवन तगवा नीचे से लेकर के आसमान तक बा उ तगवा वही तरह एकदम लटकल हो। लोग ये सोचत हुन कि आखिर तगवा के का होई। कई लोग मिल करके प्रयास करत हुन, खिंचल चाहत हुन, लेकिन तागा टस से मस नहीं हो रहा है। देखें देखते ही देखते आज वह जादूगरनी अपने पति के लाश को लेकर के रो रही है और राजा भोज के सामने अपन रो करके गुहार लगावत बे। का कलश मास्टर इहे गीत के लाइन हो। पातर ही राम जी कहे, अरे पातर ही राम जी के, अरे पातर कोढ़ी और आदरणीय 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया जसवंत यादव जी हमारे सिपाही जी के द्वारा। बड़ा ही आप लोग सम्मान करते हैं, बिरहा का बड़ा लहरी बने आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं आपका। लेकिन गौर करिए होता है क्या, साथे सजहन कहे, साथे सजहन कहे, जहरी मोरा तनवा रे राम, जहरी मोरा तनवा रे राम, सहती होई जाइबा हमके, सहती होई जाइबा हमके, रोका ना रजनवा रे राम, साथे सजहनवा कहे, जहरी मोरा तनवा रे राम, जहरी मोरा गौर करिहन बाबू। जादूगरनी राजा साहब के सामने कहे लागल कि हमरे सैया के साथे हमारा शरीर जल जाई। ओ समय सती प्रथा चलत रहल हो बाबू कि यदि पति के पत्नी के सामने यदि पति के मौत हो जाए तो वह पत्नी अपने पति के लाश को लेकर के जल करके सती हो जाया करती थी। देखें जादूगर के चिता सजावल गई, लाश को रखा गया और वही चिता पर बैठ करके जादूगर की पत्नी जादूगरनी अपने पति के लाश को लेकर के जल करके सती हो जाती है। जब दोनों पति पत्नी जल गईलन, लोग जला करके वो बीच सभा में बैठल हुअन, चारों तरफ मायूसी छोले बा कि हमनी के हाथ से तो बहुत बढ़िया पाप हो गई। यदि एकर कला ना देखले रहती जा तो शायद दोनों को जान बच जात। लेकिन ए बाबू राजा भोज के चेहरा गिरल बा, पूरे राज्य के लोग गमगीन हुवन। तब तक होता है क्या, सती होई गईली अपने पहुंची जी के साथ हो, पहुंची जी के साथ हो,
बीतल, तब तक राजा भोज के नजर आसमान पर जा रहल बा, तो देख रहे हैं कि वह जादूगर बिल्कुल जिंदा वही तगवा के पकड़ करके खटखट खटखट नीचे जमीन पर आ रहल बा। और जैसे ही राजा भोज के राज दरबार में अंटा को लेकर के वापस आता है, तगवा के बिटोर करके राजा साहब के पास ले गई, कलश की राजा साहब बजाइए ताली। अरे आप लोग बजाओ ताली। अरे अभी तो ये मेरी पहली कला है। ए बाबू लोग ताली काहे के बजावे? लोग देख कर कितना आश्चर्य पड़ल बा कि अरे बाप रे बाप, तो और सोचे वाली बात हो गई। अब वही ये दोनों मेहरारू मरद के जरा के आ रहल बानी, जाकर मेहरारू भी जल गईल हो, इहो जल गईल बा, लेकिन देख रहल बानी ई जिंदा वापस कैसे आ गईल। ए बाबू लोग ताली ना बजा रहल बा। माहौल को देख करके जादूगर समझ गेल कि लगत बा कि हमार कला केहू के पसंद ना आई। राजा भोज के भी हमार कला ना पसंद आई, कौनो बात नहीं खे, अब तो हमके लगत बा ए राज्य से जही के पड़ी। और देखें पप्पू यादव जी रणबीरपुर ए दुग्ध उत्पादक एसोसिएशन आपके द्वारा सम्मान किया गया 501 रुपया दे करके बहुत बहुत हम आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गौर करिहन बाबू, जादूगर समझ गेल कि लगत बा हमार कला केहू के पसंद ना आई, कहे लगल कि राजा साहब आप हार मान गईलीन कि वाकई में आपके कला के सामने हमरे कला का कोनो मतलब नहीं बा। हम समझ गए कि हमार कला आपके ना पसंद आई, कोनो बात नहीं खे। राजा साहब कोनो बात नहीं खे, हमार मेहरारू आपके पास बिया ना, ओकरा के वापस करा, हम अपने घरे जाई। आप तई बतिया सुनला के बाद हो बाबू, राजा भोज के तक कटले खून ना। अब दाच यारत हुवन, बगलिया में मंत्री फुसरात हुन के देखला। अब वही कुछ देर पहलवा बिना तेल का पकौड़ी होत रहलन ह कि मैं 14 कला का मालिक हूँ, कुल कला का समझे ना आवता कि गईल कहाँ। दाच यार के टुकुर टुकुर ताकत हुन, अब तो मेहरारू मांग देहलस, देखा कहाँ से मेहरारू एकर लिया के देलन। राजा साहब जब इतना बतिया के सुलन ह, टुकुर टुकुर चुपचाप ताकत हुवन। जादूगरवा कहल कि राजा साहब कहे मुंह फेरतनी, ताका मत, हमार मेहरारू तोहरे पास बा, हमरा के जल्दी लिया करके दा। तो होता है क्या मास्टर? राजा नगर के वासी अरे गए चकराई धारहन नगरी के, राजा नगर के वासी अरे गए चकराई धारहन नगरी के, अब ते कहले लावा तोर लुकाई धारा नगरी के। राजा भोज के बकारे नहीं खियावता। राजा साहब कहत हुवन कि आखिर एकर मेहरारू हम कहाँ से लिया करके दे। जा करके जादूगर बड़ा ऊंची आवाज में कलश की राजा साहब आप हमसे वादा किए थे कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा हमारे हाथ में है। और देखें राम रतन राजभर जी जिनके द्वारा ये दोबारा पुरस्कार मिला, जो संत रविदास जी कमेटी के अध्यक्ष महोदय हैं। आप क्या कहना, आपके यहाँ भी कार्यक्रम भई रहल पहलवान जी के माध्यम से। अच्छा 1 फरवरी के आपके यहाँ कार्यक्रम भी हो, रुचि यादव जी और राम केवल यादव जी का कार्यक्रम भी आपके यहाँ, क्या कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपया देकर के आपके द्वारा सम्मान किया गया, हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करते हैं। लेकिन गौर करिहन बाबू, बार बार जादूगर कहे लगल कि राजा साहब हमारी पत्नी को वापस करिए, आखिर आप लोग क्या किए हैं? ए बाबू इस बात को सुन करके राजा भोज का मुड़ी नीचे से ऊपर नहीं खे उठा था। कलन की आज तो मैं अपने वचन से पीछे हट गया हूँ, जिसे मैं वचन देता हूँ मैं अपने वचन को निभाने का काम करता हूँ। आखिर जादूगर से हम कौन बात कहें? जादूगर बार बार बोल रहा है कि राजा साहब का करल बानी, कुछ बताई हमारी पत्नी कहाँ बाड़ी? ए बाबू जब इतना बतिया कि राजा भोज सुलन, राजा भोज का सारा घमंड चूर चूर हो गया। राजा भोज
धीरे धीरे पहुंचते हैं जादूगर के पास। कलंक जादूगर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने आप पर बहुत बड़ा घमंड कर रहा था कि हमसे बड़ा कलाकार इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं 1-2 कला नहीं बल्कि 14 कला का मालिक हूँ, लेकिन तुम्हारे कला के सामने हमारे कला का कोई मतलब नहीं रहा। हमारे कला का कोई मतलब नहीं रहा। मैं तुम्हारे कला का अपमान करता रहा, लेकिन हमारा अपमान करते करते हमारे कला का ही घमंड चूर चूर हो गया। मैं तुम्हें नहीं समझ पाया कि तुम इतने बड़े कलाकार हो। मैं तुम्हारा सम्मान नहीं कर पाया। जब तू तगवा के पकड़ करके आसमान पर गेला, जब तुहार लसिया जमीन पर गिरल ना, तो हमने कही भैया हमने कही समझ गई जा कि लगत बा कि अब तुहार मौत हो गई, तू जिंदा ना हो पई बा। तो तोहरे लाश के साथ से तुहार पत्नी भी जल करके सती हो गई। तुहार पत्नी भी जल करके सती हो गई। आखिर उनकरा के हम कहां से लिया करके देही? जब इतना बतिया के बाबू देखें, आज जादूगर सुनता है तो गुस्से से लाल हो गया। और देखिए ब्रजेश यादव जी पहाड़पुर वन देवी से आपके द्वारा एक पुष्पहार दे करके 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत हम आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम बा। गौर करिएगा बाबू, राजा भोज के घमंड चूर भइल बा। जादूगर कहता है कि बारे राजा साहब, आज तक आपने अपने वचन को नहीं तोड़ा, लेकिन आज अपने वचन से आप पीछे हो गए। यही से कहा जाला, ए बाबू दुनिया में कितनो बढ़िया धन हो जाए, धन का बढ़ल ठीक बा, लेकिन मन का बढ़ल ठीक ना। मन के ना बढ़ावे के चाहिए, धन कितनो बढ़ाला, यदि मन एकाग्र बा तो दुनिया में सबसे बढ़िया खुशनसीब आप से बड़ा कोई होबे ना करी। इसलिए कहना पड़ा मास्टर अल्लाह से, ओहो अरे कितनो बड़ा ज्ञानी ध्यानी रूप सुंदरता राजा भोज जादूगर से कहते हैं, जादूगर मैं तुम्हारे कला का बहुत बहुत सम्मान कर रहा हूँ। मैं बार बार अपमान कर रहा था, लेकिन आज बहुत बहुत मैं सम्मान कर रहा हूँ और बार बार तोहरा से अपने गलती के क्षमा मांगत बानी कि हमारे हाथ से बहुत बढ़िया पाप हो गई, हमारे हाथ से बहुत बड़ा पाप हो गया। और सबसे बढ़िया पाप तो ये भइल बा कि मैं वचन दे करके अपने वचन से पीछे हट गया। तुम्हारी पत्नी की जान चली गई, जो मैं वचन दिया था कि तुम्हारी पत्नी की देख रेख करूंगा, आज हम देख रेख ना कर पौलीन। ए बाबू, राजा भोज के आंखों में आंसू है, पूरी प्रजा देख रही है। जितना पावर है गुरु जी उन लोग को हम जानत है, जहां तक काम करे उतना पावर लोग जरूर दिखावलन। भाई कहानी पर जरा गौर करिएगा बाबू। उठा करके तलवार जब वही जादूगर राजा भोज
भोज के सर को काटना चाहा, तब तक आकर के जादूगर की पत्नी जादूगरनी कलाई को पकड़ लेती है, कहती है कि बजाओ ताली। अरे अब तो बजा दो ताली, ये हमारी दूसरी कला है। अब तो राजा साहब को अखिए बहरवा निकल के नाचे लागल, कलन की अभी दूसरी कला कहाँ से आ गई। एहू के जलौली दोनों प्राणी के संग में फूक फाक के हमन कैली हजा, ई त गर्दन कटही जात ल तब ले इहो आके कहां से प्रकट हो गईलीन। लेकिन देखें बाबू, मंत्री दिमाग लगा रहा है कि ये दोनों लोग साधारण नहीं हो सकते हैं। राजा भोज के तो अपना आप पर बहुत बढ़िया घमंड रहल, राजा भोज के तो समझे ना आवता कि ई तो खुदे शेर से बिलार बन गईलन ह, कलन की लाभ मुड़िए काटे के तैयार होवन। लेकिन राजा तो राजा होता है बाबू, राजा का दिमाग छोट मोट थोड़े हुई कि उतना भारी राजा बन सकेला। राजा साहब के आंख से जब वही अहंकार के घमंड के पट्टी हटल, राजा साहब दिमाग लगाना चालू करते हैं। चारों तरफ बाबू तालियां बजना चालू हो जाती है। ताली जब बजे लागल तब देखें हाथ जोड़ करके न दाएं देखलन न बाएं देखलन, जा करके जादूगर के पैर पर अपने सर को पटक देते हैं। कलन की प्रभु आप के बानी, हे देवी आप के बानी, हमके अपने कला पर बहुत बढ़ियार घमंड रहल कि हमसे बढ़ियार कोई कलाकार न बा, हम बड़ा कलाकारन का अपमान भी करत रही, लेकिन आपके एक ही कला में हमरे कला का कोनो मायने ना रह गईल, कोनो मतलब ना रह गईल। हमार पूरा घमंड के आप चूर चूर कर देहला, आखिर आप दोनों मूर्ति के बानी। ए बाबू जब इतनी बात को जादूगर और जादूगरनी सुनते हैं तो दोनों लोग कोई साधारण नहीं थे, बल्कि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी थे। क्योंकि राजा भोज भगवान भोलेनाथ जी के परम भक्त थे, उनकी ही पूजा करते थे। देखें भगवान भोलेनाथ जी साक्षात्कार रूप में दर्शन देते हैं, जादूगरनी माँ पार्वती बन करके दर्शन देती है। जब दोनों मूर्ति सामने बहिलन और भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे कि तुम्हें 14 कला का मालिक हो ना, राजा भोज तुम 14 कला के मालिक हो तो ये 15वीं कला है। इस कला का नाम है अमर विद्या, इस कला का नाम है अमर विद्या, ये 15वीं कला है। राजा भोज पढ़ दने 1 मिनट में दांत चरथन की प्रभु यो कलवा यदि हमके सिखा देता, स्मशान घटवे खाली हो जात। ए बतिया के सुन कर के मैया पार्वती जी कहलिन कि तू ठीके कहतारा, अब वही तो 14 गो कला सीख करके खुदे तू कपारे पर हमनी के लाद देले रहा है। अजैया तू 15वीं कला सीख जेबा कि मर के जिंदा कैसे होखल जाला। हाँ तो डोमन के रोजी रोजगार मार देबा तो कबो घंटा उंटा न बच पाई। ठीक पकड़ ला तू, बिछला गिलन। अरे बारे सरकार इनहू के लेके चल जी, हमारे सुपन भक्त हमारे भी टीम में है। इतना ही तारेलन हमन, कितना ही तारेलन की का कहें, क्या कहना आप लोगों का तो कोई जवाब नहीं। अब लगन जल्दी आ वाली हो, फिर इनका पता न चली बड़ा पकड़े के परी 4 व्हीलर लेके कहाँ तारे चल जाएंगे, गौर करेंगे दिन के तो हमके तर ले कहानी पर जरा गौर करिहन बाबू, लेकिन जइहन कही ना गौर करिहन बाबू। हाँ ठीक है, तू सैर करत रहा, कोनो बात ना हो, गौर करिएगा बाबू। राजा भोज का घमंड चूर हुआ, बार बार माथा पटक के माफी मंगलन कि प्रभु बहुत बढ़िया भूल हो गई, जीवन में मैं ऐसा घमंड हम कब्बो नहीं करब। ए बाबू एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, और रविपुर के लोगों याद रखिएगा कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी आप कर लीजिए, कितना हो बड़ा बन जाइए, लेकिन अपने आप पर कभी घमंड मत करिएगा। जो इंसान जिस दिन अपने आप पर घमंड किया, अपने पैसे पर धन पर घमंड किया, उसी दिन से उस इंसान की प्रगति रुक जाती है, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए भगवान भोलेनाथ जी दर्शन देख करके अंतर ध्यान हो गए कि जब तुम्हारे जैसे राजा को घमंड हो जाएगा तो पूरी प्रजा का क्या होगा। इसीलिए तुम्हें सही समय पर हम दोनों को आग करके अच्छी रास्ता दिखाने का हमें मौका मिला, और हम अच्छी रास्ता दिखाने का काम किए। भगवान भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई। एक बात नोट करिएगा, आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, आप जिन्हें भी सच्चे मन से पुकारते, जिन्हें भी सच्चे मन से पूजते होंगे, यदि आप रास्ते से भटक रहे हैं तो प्रभु किसी न किसी रूप में आकर के सही रास्ता दिखाने का काम जरूर करते हैं। समझना ना समझना ये आपके ऊपर है। यदि आप संभल गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं संभलेंगे बाबू तो बर्बाद भैरा से कोई रोग भी ना पाई। तो इसीलिए ये जीवन बड़ा मूल्यवान हो, हर काम को करिए,
ईमानदारी से करिए, माता पिता की सेवा करिए, खाली कंठी माला हिलौले से मुक्ति न मिली। आप गृहस्थ जीवन में रह करके माता पिता की सेवा करिए, परिवार का देख रेख करिए, केवल 2 मिनट निकाल करके उस प्रभु को याद कर लेंगे, जीवन की नैया भव से पार हो जाएगी। आप लोग सच्चे मन से करके देखिए बाबू, इसमें बहुत बड़ा सुकून है। तो कहानी खत्म भाई, आखिरी लाइन में कहना है, तो गुरु बिहारी गुरु रमन फिर फूल फूला बगियन में, श्यामा सीताराम राजेंद्र अरे विश्वनाथ धड़कन में हो। बचनिया दिहले राजा गनिया, अंशिका सियाराम पे दया करा शिव दनिया, बचनिया दिहले राजा गनिया।